अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं पैगंबर सीरीज द मैसेंजर पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शबर की दास्तान सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी अजीम हस्ती का जिसके जिस्म को बीमारियों ने घेर लिया, जिसकी 14 औलादें एक ही दिन में सुपुर्द खाक हो गई और जिसकी अमीरी लम्हों में फकीरी में बदल गई, मगर उसकी जबान पर एक भी शिकवा नहीं आया। लोग कहते थे कि ये आजमाइश है, अपनों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने रास्ता बदल लिया, मगर उसने सब्र का वो दामन थामे रखा कि आसमान के फरिश्ते भी रश्क करने लगे। आज पैगंबर सीरीज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सब्र अय्यूब की वो दास्तान जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़ेगा। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेपनाह नेमतों से नवाजा था। आप उस वक्त के सबसे अमीर और बाइज्जत घराने के मालिक थे। हजारों एकड़ जमीन, बेशुमार मवेशी और एक हंसता खेलता खानदान आपकी रौनक था। मुनवरिखीन लिखते हैं कि आपके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं, वल्लाहु आलम। मगर इतनी दौलत के बावजूद आपका दिल दुनिया में नहीं बल्कि रब की याद में लगा रहता था। आपकी इबादत और शुक्रगुजारी का आलम यह था कि अल्लाह ताला खुद फरिश्तों में आपकी तारीफ फरमाता था। मगर शैतान ने दावा किया कि ये शुक्र सिर्फ नेमतों की वजह से है। तब अल्लाह ने अपने नबी का मर्तबा दुनिया को दिखाने के लिए आजमाइश की इजाजत दी। आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले आपका सारा माल और मवेशी हलाक हो गए। आप इस सदमे पर भी सब्र करते रहे। फिर वो दर्दनाक घड़ी आई जब एक हादसे में आपकी तमाम 14 जवान औलादें शहीद हो गई। एक बाप के लिए ये किसी क़यामत से कम नहीं था, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिरकर फरमाया, मौला तूने ही दिया था और तूने ही ले लिया, मैं हर हाल में तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। माल और औलाद के बाद आजमाइश आपकी सेहत पर आई। आप एक ऐसी शदीद बीमारी में मुब्तला हुए कि जिसमें मुबारक पर ज़ख्म हो गए। लोग दूर होने लगे, रिश्तेदारों और दोस्तों ने मुंह फेर लिया, मगर आपकी वफादार बीवी बीबी रहमा साये की तरह आपके साथ रहीं। बाज़ रिवायतों में आता है कि जब जिस्म के ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए और अगर कभी वो कीड़ा जिस्म से अलग होता तो आप उन्हें उठाकर वापस रखते और निहायत अदब से फरमाते, तुम अपना रिस्क खाओ, तुम मेरे रब की मखलूक हो। वल्लाहु आलम, आप सिर्फ ये दुआ करते कि ए मौला, मेरा जिस्म चाहे ख़त्म हो जाए मगर मेरी ज़बान और दिल महफूज रख ताकि मैं तेरा जिक्र करता रहूं। बीवी रहमा ने अपने शौहर की खिदमत के लिए लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी की। इस लंबी बीमारी और तन्हाई के दौर में आपकी वफादार अहलिया बीबी रहमा सब्र का पहाड़ बनकर आपके साथ खड़ी रहीं। मगर एक रोज शैतान के दहकावे में आकर या किसी मजबूरी के तहत उनसे एक ऐसी खता हुई जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी। उस हालत मर्ज में आपने अल्लाह की कसम खाई कि अगर अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमाई तो मैं अपनी बीवी को 100 कोड़े मारूंगा। ये कसम महज एक जलाल था, मगर जब सब्र अपनी इंतहा को पहुंचा और अल्लाह ने अपने बंदे की पुकार सुन ली तो वही नाजिल हुई, अपना पांव जमीन पर मारो। जैसे ही आपने अपना कदम मुबारक जमीन पर मारा, वहां से ठंडे पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह के हुक्म से आपने उस पानी से गुस्ल किया और उसे पिया तो जिस्म की तमाम बीमारियां ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी थी ही नहीं। अल्लाह ने आपको पहले से ज्यादा सेहतमंद, तवाना और हसीन बना दिया। न सिर्फ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बल्कि उनकी वफादार बीवी को भी अल्लाह ने उनकी खिदमत के सिले में दोबारा जवानी और तंदुरुस्ती अता फरमाई। अल्लाह का फजल यही नहीं रुका, आपकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से आबाद हो गई। अल्लाह ने आपको पहले से 2 गुनी दौलत अता फरमाई और आपकी गोद फिर से हरी भरी कर दी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें फिर से पहले जैसी नेक और सालेह औलाद अता फरमाई। अब मसला उस कसम का था जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी के दौरान खाई थी। वो इस फिक्र में थे कि उस वफादार बीवी पर हाथ कैसे उठाएं जिसने मुसीबत के 18 साल साये की तरह साथ निभाया था। अल्लाह ताला जो दिलों के हाल जानता है, उसने अपने नबी की मुश्किल आसान कर दी और फरमाया, ए अय्यूब, 100 बारीक तिनकों का एक मुट्ठा लो और उसे अपनी बीवी को एक बार हल्के से मार दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से उस अजीम खातून के लिए रहम और इनाम था जिसने वफा की एक नई तारीख रकम की थी। दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें सिखाता है कि आजमाइश कितनी ही लंबी और सख्त
क्यों ना हो, अगर इंसान सब्र का दामन थामे रखे तो अल्लाह की रहमत उसे पहले से भी आला मकाम अता करती है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो रब्बे करीम अपने साबिर बंदे के सबसे करीब होता है। उम्मीद है द मैसेंजर की ये वीडियो आपके ईमान को ताजगी बख्शेगी। इस ईमान अफरोज दास्तान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द मैसेंजर, हक की आवाज हर दिल तक।